सामान पैक करते समय बिस्तर में मुझे वह रिकॉर्डर मिला जिसे मैं खो चुकी थी। इसे मैंने चौथे साल में पढ़ाई के लिए खरीदा था। सोचा नहीं था कि इसमें पढ़ाई नहीं बल्कि इंसानियत का काला सच होगा। प्ले बटन दबाकर पूरी बात सुनते ही मुझे समझ आया, बालकनी से आई वह पागल औरत कुछ नहीं थी। असली डर तो तब लगा, वह मेरी ऊपर वाली बेड की सहेली थी जो मेरी करीबी थी, जो अभी मुझे गले लगाकर रो रही थी। मेरी पक्की सहेली। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमें उन सीनियर लोगों के लिए जगह क्यों खाली करनी पड़ रही है? फिर क्या हुआ? क्या तुमने ग्रुप का मैसेज नहीं देखा? नए छात्रों के आने से जगह कम है, इसलिए चौथे साल के छात्रों को ननशान के पुराने हॉस्टल में 8 लोगों के साथ रहना होगा। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? शांति से परीक्षा देना चाहता हूँ, इतना मुश्किल क्यों है? यह है। हेलो गाइड सर, देखो सामान बहुत है और नानशान में हालात खराब हैं। देखो, सीनियर होने के नाते तुम्हें मिसाल बननी चाहिए। जो शोर मचाएगा उसे सजा मिलेगी। क्या इस गाइड का दिमाग खराब है? यह इमारत 800 साल से बंद है, खुद क्यों नहीं रहते? ठीक है, चिल्लाना बंद करो। उसने फोन पर कहा था कि जो शोर मचाएगा उसे सजा मिलेगी। मुझे परीक्षा देनी है। दीवार देखो, रूसी की तरह झड़ रही है और यह दरवाजे पर अभी भी सील है। गजब है, पीली कागज पर काली स्याही। अगर इस कमरे में कोई मरा नहीं है तो मेरा नाम बदल देना। अरे यार, बेकार की बातें छोड़ दो। लाओ तो हमेशा से ऐसा ही है। चलो अंदर चलते हैं। मैं तो उस वक्त उसे गंभीरता से समझा रहा था कि यहाँ शांति है और कोई हमें परेशान नहीं करेगा। शायद मैं पढ़ाई में इतना खो गया था कि बस माहौल देख रहा था, लोगों की नीयत नहीं। वो बालकनी का दरवाजा जो मजबूती से बंद था, और बगल वाला वो 309 जो कहते हैं कि ठीक नहीं है। हमारी सहेलियों के लिए पहले ही इंतजाम हो गया है। क्या तुमने कल रात कुर्सी हिलाई थी? नहीं, मैं तो कल रात मुर्दे की तरह सोया था। मैंने कुर्सी की आवाज सुनी और मेरा कोट, ये कैसे गिरा? हवा से गिरा होगा। ये दरवाजा ही ऐसा है। नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। ये हो नहीं सकता। अरे शाहवान, मैं हार गई। आंखें बंद करो, कुर्सी हिल रही है। यहाँ कोई है। शाहवान, मैं डर रही हूँ। क्या मैं साथ सोऊं? प्लीज। उस रात मेरी सहेली बहुत डरी थी। उसे लगा कमरे में कोई है। उसे तसल्ली देने के लिए मैंने उसे अपने साथ सुलाया और अपने मन की घबराहट मिटाने के लिए मैंने वह रिकॉर्डर निकाला जो मैं बेकिंग में इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे चालू कर तकिए नीचे रखा। आधी रात को तुम सो क्यों नहीं रही हो? टॉयलेट जाने से डर है? मैं साथ चलती हूँ। अगर नहीं जाना है तो मैं फिर से सोने जा रही हूँ। उस एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा सिर ही खुल गया हो। हॉस्टल में श्मशान जैसी खामोशी छाई थी। बस मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मेरी सहेली कहाँ गई? अभी तो यहाँ थी, अचानक गायब कैसे हो गई? शुतोंग, कल रात कहाँ थी? चुप रहो, कल रात की बात मत करो। परीक्षा के चक्कर में पागल हो गई हो क्या? आधी रात को तुम कमरे के बीच बैठकर रो और हंस रही थी। मैंने बुलाया पर तुमने सुना नहीं। तुम बहुत डरावनी लग रही थी। बकवास मत करो। तुम ही तो आधी रात को मेरे बिस्तर के पास बैठी थी, फिर गायब हो गई। बीमार हो तो इलाज कराओ। मेरी माँ कहती है कि मानसिक बीमारी फैलती है। मैं इस मनहूस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती। हटो यहाँ से। उसकी बातें सच हो जाती हैं। मैं हैरान रह गया। उस पल मैं भी डगमगा गया। क्या वाकई मुझ पर बहुत दबाव है या मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? उसे भागते हुए देखकर मैंने खुद पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
अब इस खाली कमरे में बस मैं और लगभग एक। कौन? हिलो मत, पुलिस है। कोने में कांपती उस पागल औरत को देखकर बस अजीब लगा। वो भूत जिसने हमें इतना सताया, वह बस एक लाचार प्राणी था जिसे समय ने भुला दिया। वह हमारे फेंके हुए कचरे पर पलता था, हमारी परछाई में एक परजीवी की तरह जीता था। उस पल मैंने राहत की सांस ली। मैंने सोचा कि अब सच सामने आ गया है और मेरी सहेली वापस आ सकती है। पर मैं भूल गई, सबसे गंदी चीजें अक्सर कचरे में नहीं रहती। माफ करना, सच में मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। तुम्हें पता है कि मुझे उन गंदी चीजों से कितना डर लगता है। मुझे लगा कि तुम कमरे के बीच में बैठकर रो रही हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। मैं मदद लेने गई थी, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैं कितनी बेकार हूँ। खैर छोड़ो, वो पागल औरत डरावनी थी और तुम वैसे भी डरपोक हो। कोई बात नहीं, मैंने उसकी माफी मान ली। और अपनी उदारता पर मुझे थोड़ा गर्व भी हुआ। हम फिर से पहले की तरह साथ रहने लगे। मैंने सोचा कि यह बस एक छोटा सा किस्सा था जिसे हम बाद में हंसी में उड़ा देंगे। ग्रेजुएशन के दिन सामान पैक करने तक मेरे पास रही। अच्छा हुआ मैं निकल गई। चश्मिश, जागना मत। अगर वो पागल वापस आया तो मैं ढाल बना लूंगी। सुना तुमने? यही सच है। मेरी सहेली सोई नहीं थी। वह देख रही थी कि वह पागल अंदर आया और मेरे बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह ऊपर वाले बिस्तर पर छिप गई और मुझे ढाल बना लिया। अगले दिन उसने बिना किसी पछतावे के अफवाह फैला दी कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, ताकि वह अपनी कायरता और मुझे मरने के लिए छोड़ने की बात छिपा सके। वह पागल औरत तो बस मेरा ब्लड चुराना चाहती थी, और मेरी प्यारी सहेली, वह मेरी जान लेना चाहती थी। इस पेन से ज्यादा।